लेकिन यहां पे देखें ना, ऐसे वक्त में इमरान खान साहब की मुलाकातें होती रही हैं जो मुलाकातों का वक्त ही नहीं है, और जेलर भी उस वक्त के अंदर ये नहीं कर सकता, तो फिर कौन करवाता रहा वो मुलाकातें? सुबह सुबह अडियाला जेल खोल दी जाती है और इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाई जाती। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल के अंदर देखें 2 साल से एक आदमी जेल में, 2.25 साल हो गए, उस बंदे के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है या जो बंदा 3 महीने गुजार के आया उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है? ये तो ऐसा लगता है इंजीनियर साहब कोई जेल के अंदर मुखबरी करने या कोई मालूमात इकट्ठी करने या इमरान खान की रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, और कोई वजह नहीं है। फिर इंजीनियर साहब ने कहा कि मुल्क के बाहर लोग हैं, वो ये कहते हैं इमरान खान को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। देखिए ये जो बात है ना, कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, ये मुल्क से बाहर जो लोग मौजूद हैं उनको ख्वाब तो नहीं आना था। ये इमरान खान साहब ने खुद ये बताया था कि उन्हें कई दिन तक उनके अपने सेल के अंदर बंद किया गया और सेल के बाहर जो ओपन एरिया है वहां पे वॉक करने के लिए भी नहीं छोड़ा गया। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था, सहाफियों के साथ, अपने खानदान वालों को उन्होंने ये बताया। तो इसकी नफी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग कैसे कर सकते हैं? और पिछले साल इमरान खान साहब को जब बिल्कुल एक कमरे के अंदर बंद करके सेल के अंदर बंद कर दिया गया था और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया था, तो ये इमरान खान साहब का दावा था। उस वक्त तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेल में भी नहीं थे। तो जिस वक्त आप जेल में ही नहीं थे उस वक्त की बातें आप कैसे कह सकते हैं? फिर इंजीनियर साहब ने पहले एक दावा किया था कि 4 नवंबर के बाद मैंने कभी इमरान खान साहब की आवाज नहीं सुनी। ये उनका दावा था कि 4 नवंबर तक इमरान खान साहब की आवाजें आती थी, उसके बाद मैंने आवाजें नहीं सुनी। फिर इमरान खान साहब की जो इंतहाई सख्त ट्वीट्स आए, देखिए इंजीनियर साहब पकड़े गए थे गालिबन ये अक्टूबर में, ये उस टाइम पे अक्टूबर या सितंबर में पकड़े गए थे कहीं। तो ये नए नए गए हुए थे जब इमरान खान साहब का, इन्होंने कहा कुछ अरसे के बाद हमें उनकी आवाज आना बंद हो गई। 4 नवंबर का उन्होंने लफ्ज बोला था और उन्होंने कहा जी ट्वीट्स जिन दिनों में ये आरती और मुतनाज़े मामलात हो रहे थे उन दिनों में इमरान खान साहब बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे थे, बड़े फ्रस्ट्रेट थे। ये बातें उन्होंने दावा किया। एक तरफ वो ये कहते हैं कि 4 नवंबर के बाद उनकी आवाज नहीं आई, तो एक ट्वीट जो इंतहाई मुतनाज़े बनी 4 नवंबर को भी, और 4 नवंबर के बाद 2 दिसंबर को एक ट्वीट उन्होंने किया, और 20 दिसंबर को इमरान खान साहब का एक और ट्वीट होता है। 4 नवंबर, 2 दिसंबर और 20 दिसंबर, यहां इमरान खान साहब के 3 ट्वीट्स हैं। अब ये 3 ट्वीट्स ही हैं जो ज्यादा बहुत वायरल हुए और जिनके ऊपर बहुत शोर मचा। अब इंजीनियर साहब ने पहले स्टेटमेंट दिया कि मैंने 4 नवंबर के बाद इमरान खान साहब की आवाज नहीं सुनी। उसके बाद स्टेटमेंट दिया नहीं जी, बहुत रोला पड़ गया, बड़ा शोर मच गया। फिर एक और बात उन्होंने कही कि मैंने जब पूछा कि इमरान खान साहब की आवाज क्यों नहीं आ रही, तो मुझे बताया गया कि वो इसी जगह मौजूद है लेकिन वो पर्दे वाले कोने में बैठना शुरू हो गए, शायद वहां पे वो धूप सेकते हैं। ये इंजीनियर साहब ने क्लेम किया। तो मैं आपको ये बता देता हूं नाज़रीन, ये कोई 5 मरले की जगह होती होगी टोटल, शायद उतनी भी नहीं होगी। यानी एक आदमी यहां से मैं हल्की सी आवाज से बात करूं ना तो 10 मरले 15 मरले तक आवाज जानी चाहिए, 20 मरले तक आवाज जानी चाहिए। भाई जो आवाज आपको एक आदमी के यानी 15-20 कदम का ये टोटल एरिया है, अगर एक आदमी ऊंची ऊंची बोल रहा है, यहां पे खड़ा उसकी आपको आवाज आ रही है, तो वो 10 कदम उधर जाएगा तो फिर भी आपको उसकी आवाज आएगी। 3 फुट का एक कदम होता है और इमरान खान का कदम तो 3.5 फुट का है। वो तो इमरान खान साहब तो लंबे लंबे डग भर के चलते हैं। तो वो इमरान खान साहब अगर वहां खड़े होकर ऊंची बोल रहे हैं तब भी आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन पहले इन्होंने कहा कि आवाज नहीं आ रही थी, फिर इन्होंने कहा जी उन्होंने लोकेशन बदल दी थी, हालांकि लोकेशन बदलने के बावजूद आवाज आनी चाहिए थी, फिर उन्होंने कहा नहीं जी मुझे आवाज भी आ रही थी बाद में। अब कह रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अगर तो ये मामला वही है जो हमें लग रहा है, तो फिर इंजीनियर साहब को ये बातें उनको फर्दर आपको पता चलेगा वो और क्या क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बिलीव करने को तैयार नहीं है। अच्छा, दोनों तरफ इंजीनियर साहब बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं, नहीं जेल बहुत मुश्किल होती है, लेकिन नहीं जी इमरान खान साहब इतनी मुश्किल में नहीं है, नहीं जी जेल के अंदर तकालीफ बहुत होती हैं, नहीं जी इमरान खान साहब को देसी घी मिलता है, नहीं जी इमरान खान साहब को कभी अंदर बंद नहीं किया गया। वो अब सारी ऐसा लगता है उन्होंने जेल ही इमरान खान पर रख के काटी है। मिर्जा साहब देखें, एक बात है कि मुश्किलात आ जाती हैं जिंदगी में, आपके ऊपर मुश्किलात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सारी मुखालफतें और सारे इख्तलाफात भूल कर आपके साथ खड़े हुए कि नहीं इस बंदे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक लब्बैक के साथ भी खड़े हुए कि नहीं इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। खादम रिजवी के बेटों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज उठाई और तहरीक लब्बैक से ज्यादा आवाज उठाई कि जबरी तौर पर लापता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बंदे को मुश्किल एक दफा नहीं आती, बार बार आ जाती है। ये जो लोग आज इक्तदार में, हो सकता है कल आपके साथ ना हो या इक्तदार में ना हो, और आपके ऊपर अगर कभी दोबारा मुश्किल आई
तो आप लोगों को ये सबक दे रहे हैं कि वो आइंदा आपके लिए खड़े हों या ना हो। आसिम मुनीर साहब की तारीफ की है जी, शहबाज शरीफ की तारीफ की है, मरियम नवाज की तारीफ की है, कादी फायद ईसा की तारीफ की है, जो आज भी भेस बदल के जाते हैं इधर उधर। भी साकिब बशीर साहब एक खबर दे रहे थे कि कादी फायद ईसा साहब के हुलिया के हवाले से बात कर रहे थे एक और सहाफ़ी से, मुतीउल्लाह जान साहब से, कि जनाब वो तो भेस बदल के अब जाते हैं। अडयाला जेल का जेलर उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा बंदा है, कमाल आदमी है। तो बड़ी सख्त ड्यूटी लगती है इंजीनियर साहब की जो वो अब कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों पे वो बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें उस रास्ते पे चलाए जो रास्ता अल्लाह ताला ने हम सब के लिए पसंद फरमाया है। और अल्लाह ताला उन्हें उन जालिमों के शर से महफूज रखे जो इंसानों को इस्तेमाल करते हैं और फिर इंसानों के साथ जुल्म, ज़्यादती और जबर करते हैं, जो पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज पाकिस्तान अपनी सारी पॉलिसियाँ बदल चुका है। अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे। अब जनाब शहजाद अकबर साहब वाला मामला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रखता हूँ। शहजाद अकबर साहब पे जो एक हफ्ते में 2 हमले हुए, उनके घर पे एक हुआ, एक उनके ऊपर हुआ, और दोनों मरतबा उनके घर पे आए लोग। अब इस मामले में स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसने तहकीकात अपने ज़िम्मे ले ली हैं। इनका जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है, यानी अब इसको एक दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पे लिया जा रहा है। स्कॉटलैंड यार्ड का जो रिकॉर्ड है ना वो इस बारे में बहुत ही ख़राब है। वो नहीं छोड़ते, वो फाइल नहीं बंद करते, वो बंदा पकड़ते ही पकड़ते हैं। जितना मर्जी उनको टाइम लग जाए, जितना मर्जी उनका पैसा लग जाए, वो भागते हैं पीछे बंदे के, बंदा पकड़ते हैं वो। स्कॉटलैंड यार्ड, आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड से मदद तलब की थी और उनकी टीम पाकिस्तान आई भी थी। कॉपरेशन ही नहीं हुई, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। बहरहाल शहजाद अकबर साहब पे हमले का केस अब वहाँ पे गया। उम्मीद की जा रही है कि अब शायद कोई क्लू मिल जाए और बंदे पकड़े जाएँ और पता चले कि इसके पीछे कौन है। शेख वकास अकरम साहब के भाई के ऊपर हमला हुआ। देखिए इनकी फैमिली के अंदर ना बहुत पुरानी कोई मामला चल रहे हैं, इनकी दुश्मनी भी है, कुछ सेक्रेटेरियन मामला है, दीगर मामला हैं। तो ये अपने साथ वेपन वगैरह कैरी करते थे। शेख वकास अकरम साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि अब हम डर के मारे हमारे जो हथियार कानूनी इजाज़त के साथ हैं वो भी अपने साथ कैरी नहीं करते। और एक बड़ा खौफनाक अटैक हुआ, उसके अंदर एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आदमी जाँ बहक हो गया, उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हो गए और शेख वकास अकरम साहब के भाई जो हैं वो उनकी जान बच गई। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या है और हुकूमत पंजाब को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात को रोका जाए। अब आ जाए नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जी आइन एस्टेब्लिशमेंट को इजाज़त नहीं देता कि वो मुज़ाकरात में बैठे। तो क्या आइन इन्हें इजाज़त देता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दस्तरखान पे जाके बैठे? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो ब्रीफ केस लेकर उसमें मादनियात भर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने ले जाएं? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो SIFC की इजलास के अंदर बैठे? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो कारोबारी इदारे चलाएं? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो आइनी तरामीम के अंदर एजेंसियों का इस्तेमाल करें? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो ताहयात इस्तिस्ना के लिए आइनी तरामीम करवाएं? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो सियासत में मुदाखलत करें? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो पाकिस्तान में एक दोगला निज़ाम चलाएं जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब और उसकी तारीफ भी करते हैं। तो आइन तो बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। आइन उन्हें पॉलिसी बनाने की इजाज़त नहीं देता। आइन उन्हें इंतज़ामिया को कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देता। आइन उन्हें माशी और दाखिली और ख़ारजी फ़ैसले करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये सारे फ़ैसले भी तो वो कर रहे हैं ना। तो एक्चुअली राणा सनाउल्लाह साहब ताकत जिसके पास है ना, इमरान खान साहब उसी से बात करना चाहते हैं और उसी के साथ बात करने का फ़ायदा भी होगा। बात ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं है कि ये डेमोक्रेसी और नॉट डेमोक्रेसी और ये जनाब ये एंटी डेमोक्रेसी है, ये इस तरह नहीं है भाई। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं पाकिस्तान में, एक डिक्टेटरशिप है। तो जो डिक्टेटर है जिसके पास ताकत है उसके साथ बैठ के बात करो भाई, बस कर दें। लेकिन डिक्टेटर डायलॉग के साथ कभी बात नहीं सुनता। जब तक आप दबाव नहीं बढ़ाते, आप प्रेशर नहीं डालते, तब तक आप डिक्टेटर को कभी भी टैकल नहीं कर सकते। ये तारीख है।